क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं और अपने टाइम, एनर्जी और पैसों को लीवरेज करके अपने लिए एक ऐसी पाइपलाइन बना सकते हैं जो आपको दशकों तक पैसा कमा करके दे। ऐसे सभी सवालों के जवाब मिलेंगे दोस्तों आपको आज की हमारी इस बुक के अंदर, जिसका नाम है दोस्तों द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, और जिसे लिखा है दोस्तों बुर्क हेजिस ने। और आज की इस वीडियो समरी के अंदर हम आप लोगों के साथ इस बुक को डिटेल में समराइज करने वाले हैं। इस बुक के अंदर ऑथर बुर्क हेजिस हमें बताते हैं कि कैसे आजकल लोग जॉब सिक्योरिटी के नाम पर खुद को मिसगाइड कर रहे हैं और पाइपलाइन बनाने के अवसर को खो रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि लगभग 95% लोग पैसा कमाने के लिए अपना समय बेचते हैं और पाइपलाइन बनाने की अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। ऑथर हमें गांव में रहने वाले दो दोस्तों की कहानी सुनाते हैं, जिनमें से एक का नाम था पैब्लो और दूसरे का नाम था ब्रूनो। ये दोनों दोस्त अपनी लाइफ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे, एम्बिशियस थे। ये दोनों लगातार एक दूसरे से बात करते थे कि एक दिन वे अपने गांव के सबसे अमीर आदमी बनेंगे। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली थे, बस उन्हें केवल एक अवसर की तलाश थी। फाइनली उन्हें एक दिन अवसर मिल ही गया। गांव वालों ने उन दोस्तों को गांव के पास वाली नदी से पानी लाने का काम दिया। उन दोनों को नदी से बाल्टियां भर करके गांव के बीच में बनी पानी की हौज में डालने का काम दिया गया। दोनों इस काम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। गांव के मुखिया ने उन्हें हर एक बाल्टी के लिए 1 सेंट देने का वादा किया। दोनों ने शाम तक पानी की बाल्टियों से पानी के हौज को भर दिया और इसके बदले में उन्हें अच्छे पैसे भी मिल गए। ब्रूनो के लिए यह उसके सपने के सच होने के जैसा था। उसका मानना था कि अब उसकी लाइफ पूरी तरह से सिक्योर हो गई है, लेकिन पाब्लो ऐसा नहीं सोचता था। बाल्टियां भरने की वजह से उसकी पीठ में दर्द हो रहा था और उसके हाथ में छाले पड़ गए थे। जीवन भर ऐसे ही बाल्टियां ढूंढने के बारे में सोच करके उसे रात भर नींद नहीं आई और उसने सोचा कि वह नदी से गांव तक पानी लाने का कोई बेहतर उपाय सोचेगा। अगली सुबह जब वे दोनों अपनी अपनी बाल्टियां उठा करके नदी की तरफ जा रहे थे, तब पाब्लो ने ब्रूनो से कहा कि मेरे पास एक प्लान है। हमें चंद सिक्कों के बदले दिन भर बाल्टियां ढोने की बजाय क्यों न हम नदी से गांव तक पाइपलाइन बना लें। और यह सब सुन करके ब्रूनो चलते चलते एकदम रुक गया। उसने पाब्लो से कहा, पाब्लो हमारे पास एक बेहतरीन नौकरी है और मैं एक दिन में लगभग 100 बाल्टियां उठा सकता हूँ और एक बाल्टी के बदले हमें 1 सेंट मिलता है, यानी कि दिन भर में $1। यानी कि मैं धन्ना सेठ। हमारे पास इस शहर की सबसे अच्छी नौकरी है। हमें वीकेंड पर छुट्टियां मिलती हैं। हम जिंदगी भर के लिए सही जगह पर पहुंच गए हैं। अपना पाइपलाइन बनाने का इरादा अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन पाब्लो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने दोस्त को पाइपलाइन बनाने की योजना बड़े अच्छे से समझाई। उसने बताया कि वह दिन के आधे हिस्से में बाल्टी ढोने का काम करेगा और दिन के बाकी आधे हिस्से में और छुट्टियों के समय वह पाइपलाइन बनाएगा। लेकिन ब्रूनो उसकी बात को नहीं समझ पाया, लेकिन पाब्लो को अपने सपने पर पूरा विश्वास था, इसीलिए वह अपने प्लान पर अमल करने के लिए जुट गया। अब ब्रूनो और बाकी गांव वालों ने पाब्लो की हंसी उड़ाना शुरू कर दिया। ब्रूनो अब पाब्लो से 2 गुना ज़्यादा काम कर रहा था, इसीलिए वह लगभग 2 गुना ज़्यादा पैसा भी कमा रहा था। धीरे धीरे ब्रूनो का लाइफस्टाइल पहले से बेहतर हो गया था। अब उसके पास नया घर, गाड़ी और पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे। वहीं पाब्लो की सिचुएशन पहले से भी खराब हो चुकी थी। ब्रूनो शाम को और छुट्टियों के समय अपने झूले में लेटा रहता था और पाब्लो पाइपलाइन खोदता रहता था। पहले कुछ महीनों में तो पाब्लो को उसकी मेहनत का कोई फल नहीं दिखाई दिया, लेकिन पाब्लो हमेशा खुद को बार बार यही याद दिलाता था कि कल के सपने आज के त्याग से ही साकार होते हैं। वह हमेशा खुद से कहता था कि शॉर्ट टर्म कष्ट का मतलब है लॉन्ग टर्म बेनिफिट। वह हमेशा खुद को याद दिलाता रहता था कि हमें अपनी निगाह हमेशा पुरस्कार पर रखनी चाहिए। इस तरह से दिन सप्ताह में बदले और सप्ताह महीनों में बदल गए, लेकिन पाब्लो अब भी अपने काम के अंदर लगा रहा। पाइपलाइन बनाने के बीच में आराम करते समय पाब्लो अपने पुराने दोस्त ब्रूनो को बाल्टियां ले जाते देखता था। अब बाल्टियां ढोने की वजह से ब्रूनो के कंधे काफी ज्यादा झुक चुके थे और उसमें दर्द हो रहा था। अब ब्रूनो को खुद से नफरत होने लगी थी। वह इस बात से चिढ़ रहा था कि हर दिन वह केवल बाल्टियां ढोने के लिए ही बना है
आखिरकार पाब्लो का वह दिन आ ही गया। उसकी पाइपलाइन पूरी हो गई। गांव वालों ने आसपास भीड़ लगा ली। जब पानी पाइपलाइन से बहता हुआ गांव के हौज में आ करके गिरा, अब गांव वालों के पास ताजे पानी का परमानेंट साधन आ चुका था। एक बार जब पाब्लो की पाइपलाइन पूरी हो गई थी तो पाब्लो को बाल्टियां ढो करके पानी लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पानी हमेशा बहता रहता था, चाहे वह काम करे या फिर न करे। यह तब भी बहता था जब वह खाना खा रहा होता था और सो रहा होता था। पाइपलाइन बनाने वाला अब मिरेकल मैन पाब्लो के नाम से फेमस हो गया था। लेकिन पाब्लो जानता था कि उसने जो किया वह कोई चमत्कार नहीं है, वह तो एक बहुत बड़े सपने का सिर्फ छोटा सा हिस्सा था। पाब्लो के पास ऐसी योजना थी जो उसके गांव से बहुत आगे तक जाती थी। पाब्लो पूरी दुनिया के अंदर पाइपलाइन बनाना चाहता था, इसीलिए उसने अपने पुराने दोस्त ब्रूनो को भी साथ में ले लिया। जब वे लोगों को पाइपलाइन बनाने के बारे में बताते थे तो उनमें से कुछ लोग एक्साइटेड हो जाते थे, लेकिन ज्यादातर लोग इस विचार को तुरंत खारिज कर देते थे। लेकिन दोनों दोस्त इस बात को बखूबी जानते थे कि वे बकेट कैरिंग संसार में रहते हैं, इसीलिए बहुत कम लोग ही पाइपलाइन बनाने के सपने देखने की हिम्मत करते हैं। वी लिव इन ए बकेट कैरिंग वर्ल्ड। हम बाल्टी ढोने वाले संसार में रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां पर 95% लोग पाइपलाइन बनाने की बजाय बकेट कैरी करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। यहाँ पर ऑथर हमें खुद से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछने के लिए कहते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप कौन हैं, बाल्टी ढोने वाले या फिर एक पाइपलाइन बनाने वाले? क्या आपको सिर्फ तभी पैसे मिलते हैं जब आप खुद जा कर के काम करते हैं, या फिर आप एक बार काम करने के बाद उससे बार बार पैसा कमाते हैं? अगर आप मैक्सिमम लोगों की तरह हैं तो आप बकेट कैरी करने वाले सिस्टम का एक हिस्सा हैं, जिसे ऑथर समय के बदले पैसों का जाल कहते हैं, जहां पर आप अपना समय बेच करके पैसा कमाते हैं। ऑथर इस सिस्टम को बकेट कैरिंग सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आप बकेट कैरी करना बंद कर देते हैं तो आपके पास पैसा आना भी बंद हो जाता है। सपोज कीजिए कि यदि कोई इमरजेंसी आती है तो क्या आपके पास आपके जीवन की कोई लाइफ लाइन है जो आपकी और आपके परिवार की रक्षा कर सके? अगर बाई चांस आप बीमार हो जाते हैं या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आप बकेट कैरी नहीं कर पाएंगे और आपकी आमदनी रुक जाएगी। तब आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? यहाँ पर ऑथर हमें पाइपलाइन अर्निंग का एक सजेशन देते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब आप बाल्टियाँ ढो रहे हो या फिर आप किसी भी जॉब के अंदर काम कर रहे हो तभी आपको अपने लिए पाइपलाइन बना लेनी चाहिए। पाइपलाइन आपके जीवन की डोर है क्योंकि वे आपको पैसों की खातिर समय बेचने के जाल से आज़ाद करवाती हैं। पाइपलाइन बनाते समय आप एक बार काम करते हैं लेकिन उस काम के बदले में आपको बार बार पैसे मिलते हैं। और इस वीडियो समरी में आगे हम आपको अपने टाइम, रिलेशनशिप और मनी को लीवरेज करके पाइपलाइन बनाने के सिस्टम के बारे में भी बताएंगे। पाइपलाइन आपकी जेब में पैसा तब भी डालती है जब आप सो रहे होते हैं या फिर आप खेल रहे होते हैं। इसीलिए ऑथर पाइपलाइन को आपके जीवन की लाइफलाइन भी कहते हैं। इस बुक के अंदर आगे ऑथर हमें बताते हैं कि आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में लोग पाइपलाइन बनाने की बजाय बकेट कैरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक बहुत पुरानी सेइंग है, बंदर जो देखते हैं वही करते हैं। हमारे आसपास के लोग, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें बकेट कैरी करने के लिए तैयार करता है। लोग एक कंपनी को छोड़ करके दूसरी कंपनी में ज़्यादा बड़ी बकेट कैरी करना तो पसंद करते हैं लेकिन पाइपलाइन बनाना नहीं। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि कुछ लोग ज़्यादा पैसे तो कमाते हैं लेकिन वो ज़्यादा खर्च भी करते हैं और अंत में वे एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक जीते हैं। आप चाहे कम पैसा कमाते हो या फिर ज़्यादा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप उसी हिसाब से खर्च भी करते हैं। इसीलिए ज़्यादा वेतन वाली नौकरी करने यानी कि ज़्यादा बड़ी बकेट कैरी करने से प्रॉब्लम नहीं सुलझेगी, क्योंकि जब तक आप बकेट कैरी करते हैं आप पैसा कमाते हैं और जब आप बकेट कैरी करना बंद कर देते हैं तो आप पैसा नहीं कमाते। कई बकेट कैरी करने वाले मिलियनियर भी अंत में इंसॉल्वेंट हो गए क्योंकि उन्होंने बकेट कैरी करते समय पाइपलाइन नहीं बनाई। यहाँ पर आगे ऑथर हमें दो डिफरेंट लोगों की स्टोरीज सुनाते हैं, जिनमें से एक था बकेट कैरी करने वाला और दूसरा पाइपलाइन बिल्डर है।
पहले वाले का सारा पैसा खर्च हो चुका है जबकि दूसरा फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंजॉय कर रहा है। डेरिल स्ट्रॉबेरी एक सुपरस्टार बेसबॉल प्लेयर था। वो अपनी टीनेज से ही बेसबॉल खेलने लगा था। 20 साल तक उसका करियर काफ़ी बढ़िया चला। डेरिल हर साल बेसबॉल गेम से लगभग $5 मिलियन कमाता था। इसके अलावा एंडोर्समेंट और स्पेशल अपीयरेंस से भी उसे करीबन $2 मिलियन की एक्स्ट्रा इनकम हो जाती थी। अब शायद आप ये बोलेंगे कि डेरिल की लाइफ तो एकदम सेट है क्योंकि उसके पास खूब सारा पैसा है, इसीलिए वो फाइनेंशियली सिक्योर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। डेरिल ने एक काफ़ी महंगा बंगला खरीदा और उसके पास कई सारी लग्जरी कार्स भी हैं। फिर धीरे धीरे उसे नशे की लत भी लग गई। उसने शराब पीना और ड्रग्स लेना भी शुरू कर दिया। उससे तंग आ करके उसकी वाइफ ने डिवोर्स फाइल कर दिया। डेरिल को अपने डिवोर्स के लिए एक महंगे वकील को करना पड़ा, जिस पर उसका काफ़ी सारा पैसा खर्च हो गया। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब हुई जब स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ ने डेरिल के बुरे बर्ताव के चलते उसे सस्पेंड करने का डिसीजन लिया। डेरिल अब दोबारा नहीं खेल सकता। उसके सारे पैसे भी खत्म हो गए थे, यहाँ तक कि उसके पास अपनी दूसरी वाइफ और बच्चों को पालने तक के भी पैसे नहीं थे। डेरिल जो एक सुपरस्टार प्लेयर था, बेहद गरीबी की हालत में मरा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है दोस्तों कि हमारे लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो। आप कितना भी कमाते हो उसका एक छोटा सा हिस्सा आज से ही सेव करना शुरू कर दीजिए और इस पैसे को किसी लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पर ऑथर आगे हम एक दूसरी स्टोरी सुनाते हैं जो है मार्गेट ओडोनिल की, जो कि एक छोटे से शहर में रहने वाली पब्लिक स्कूल टीचर है। उसकी एनुअल सैलरी $10,000 के आसपास है। उसे ये जॉब करते हुए करीब 50 साल हो चुके हैं। मार्गेट 70 साल की एज में रिटायर हुई थी और 100 साल की उम्र में उसकी डेथ हुई। अपनी लास्ट विल में उसने लिखा कि वो अपने $2 मिलियन 10 डिफरेंट चैरिटीज में डोनेट करना चाहती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना दोस्तों, मार्गेट के पास $2 मिलियन थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि उसके पास इतना सारा पैसा कैसे आया जबकि वह तो $10,000 सालाना कमाती थी। इसका सीक्रेट है दोस्तों इन्वेस्टिंग। मार्गेट अपनी एनुअल सैलरी का 10% सेव करती थी और इस पैसे को वो इंडेक्स फंड में और मीडियम और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर देती थी। उसने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अप्लाई किया, यानी उसका पैसा टाइम के साथ बढ़ता जा रहा था। कंपाउंडिंग इसी मेथड से काम करती है दोस्तों। मार्गेट अपनी पाइपलाइन में हर साल $1,000 जोड़ती थी। उसका इंटरेस्ट रेट था 10%। पहले साल में उसके पास $1,000 इंटू 10% इंटरेस्ट था और दूसरे साल में उसके पास $2,000 इंटू 10% इंटरेस्ट था और थर्ड ईयर में उसके पास $3,000 इंटू 10% इंटरेस्ट था। इसी तरह से उसका पैसा हर साल ग्रो होता रहा। मार्गेट सेल्फ डिसिप्लिन से काम करती रही और वह हर साल अपना पैसा सेव करती थी। उसने 50 सालों के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होने दी। आप शायद बोलेंगे कि मार्गेट एक ओल्ड और कंजूस औरत थी जो अपनी बिल्लियों के साथ अकेली रहती होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। मार्गेट के पास खुद की BMW थी। वो अपने फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों के साथ दुनिया भर में घूमने के लिए जाती थी। वो अपनी लाइफ काफ़ी ऐशो आराम के साथ जीती थी, लेकिन उसने सेल्फ डिसिप्लिन को भी मेंटेन किया था, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी और उसके पास उसकी डेथ के टाइम लगभग $2 मिलियन की वेल्थ थी। आगे ऑथर हमें पावर ऑफ लीवरेजिंग के बारे में बताते हैं। लीवरेज ही पाइपलाइन के पीछे की शक्ति है। लीवरेज शब्द एक पुराने फ्रांसीसी शब्द से आया है जिसका मतलब है दोस्तों चीज़ों को ज़्यादा हल्का बनाना। लीवरेज का उपयोग करके हम किसी बड़े से बड़ी चीज़ को इतना हल्का बना सकते हैं कि कोई बच्चा भी उसे आसानी से हिला सके। जब हम टाइम और मनी का उपयोग लीवरेजिंग के सिद्धांत के अनुसार करते हैं तो चीज़ें वही होती हैं, लेकिन उनसे मिलने वाले परिणाम कई गुना बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए टाइम को लीवरेज करके हम 1 घंटे के एफर्ट में 100 घंटों जितना प्रोडक्शन कर सकते हैं और 1 वीक के एफर्ट में 1 साल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार से पैसों को लीवरेज करके हम कंपाउंडिंग की पावर से अपने पैसों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एम्प्लॉयज़ को हायर करना टाइम लीवरेज का एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। मान लीजिए आप एक कैफ़े खोलना चाहते हैं तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप रिसेप्शन, वेटर, शेफ और बर्तन धोने वाले इन सभी कामों को खुद करके
इसके साथ एक प्रॉफिटेबल बिजनेस चला पाएं, क्योंकि आप एक समय के अंदर एक ही काम कर सकते हैं। इसीलिए आप अपने काम को करने के लिए 10 लोगों को हायर कर सकते हैं। यदि आप 10 लोगों के स्टाफ को प्रति घंटे $10 के हिसाब से पेमेंट देते हैं तो आप $100 सैलरी के रूप में दे रहे हैं। लेकिन वहीं आपका रेस्टोरेंट अगर आपके लिए प्रति घंटा $1000 कमाता है तो सभी खर्चों को निकालने के बाद भी आपकी जेब के अंदर $900 बचेंगे। पैसों को लीवरेज करने का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना। जब आप अपने पैसे को स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा कंपाउंड हो करके कई गुना हो जाता है। यहाँ पर आप काम नहीं करते बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करता है। अगर आप 1965 के अंदर $300 इकट्ठा करके वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे में इन्वेस्ट करते तो आज आपके पास लगभग $1 मिलियन होता है ना। बहुत ही अमेजिंग बात दोस्तों, जब आप बिना उंगली उठाए अपने $300 को $1 मिलियन में बदल सकते हैं तो ये दुनिया के 8वें अजूबे से कम नहीं है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, अगर आप लीवरेज के लाभों का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको भी वही करने की ज़रूरत है जो कि पाब्लो ने पाइपलाइन बना करके किया था। अपने समय और धन को लीवरेज करने के लिए आज ही अपने लिए एक ऐसा ऑप्शन खोजिए जो आने वाले समय के अंदर आपको एक बड़ा पुरस्कार दे सके और आपकी पाइपलाइन बन सके। मनी लीवरेजिंग, पैसों का लीवरेज करना। दी डबलिंग कॉन्सेप्ट। एक बार एक राजा को चेस के खेल से प्यार हो जाता है। वह उस खेल को बनाने वाले व्यक्ति को इनाम देने का डिसीजन लेता है। उस व्यक्ति को महल के अंदर बुलाया जाता है और राजा घोषणा करता है कि उस व्यक्ति की कोई एक विश पूरी की जाए। चेस बनाने वाले ने बस चावल के एक दाने की डिमांड की। उसने कहा कि उसे चेस के पहले बॉक्स के लिए 1 दाना, दूसरे बॉक्स के लिए चावल के 2 दाने और तीसरे बॉक्स के लिए चावल के 4 दाने, और ऐसे ही डबल करते हुए चावल के दाने उसे पूरे चेस बोर्ड के हिसाब से दे दिए जाएं। शुरुआत में राजा को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगी। राजा के सिपाहियों ने चावल को चेस बोर्ड पर रखना शुरू किया, लेकिन चेस बोर्ड की सेकंड रो के पास आते आते राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। सेकंड रो के लास्ट तक 32,768 चावल के दाने हो चुके थे और अभी 48 स्क्वायर्स बाकी थे। अगर 64 स्क्वायर्स तक चावल को डबल कर दिया जाए तो 18 मिलियन ट्रिलियन चावल के दाने हो जाएंगे। ये स्टोरी हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बताती है दोस्तों, जिसका यूज करके मार्गेट ओडोनेल ने $2 मिलियन की वेल्थ क्रिएट की थी। द रूल ऑफ 72, अमीरों का नियम। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पैसे कितने समय के अंदर डबल हो जाएंगे तो आपको अपनी इंटरेस्ट रेट से 72 को भाग देना होगा दोस्तों। जो भागफल आएगा उतने ही समय के अंदर आपके पैसे डबल हो जाएंगे। कुछ कीजिए दोस्तों कि अगर आप $1 लाख 10% एनुअल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो 72/10 इज इक्वल टू 7.2, यानी कि आपके $1 लाख 7.2 वर्षों के अंदर $2 लाख हो जाएंगे। और अगर आप उन पैसों को खर्च नहीं करते हैं तो 14.4 वर्षों के अंदर आपके पैसे $4 लाख और 21.6 वर्षों के अंदर आपके पैसे $8 लाख और 28.8 वर्षों के अंदर आपके वो $1 लाख कंपाउंड हो करके 1.6 मिलियन जैसी बड़ी रकम के अंदर बदल जाएंगे। पैसे को जितना ज़्यादा लंबे समय तक कंपाउंड होने दिया जाता है वह उतना ही तेजी से बढ़ता है दोस्तों। लकीली पैसों को लीवरेज करने वाली पाइपलाइन केवल अमीरों के लिए ही सुरक्षित नहीं है। अमीर लोगों की ही तरह आप भी अपने पैसों को लीवरेज करने के लिए अपनी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा खुद को पे कीजिए और फिर उस पैसे को कंपाउंड होने के लिए छोड़ दीजिए। हर महीने अपनी आमदनी की बकेट में से थोड़ा सा पैसा निकालना और इसे पाइपलाइन बनाने के लिए जमा करना आपको भविष्य के अंदर फाइनेंशियली फ्री बना सकता है दोस्तों। मिलीनियर क्लब कभी बहुत खासम खास हुआ करता था। अगर आपको पहले मिलीनियर बनना था तो इसके लिए आपको सही परिवार में पैदा होना और बड़े बड़े स्कूलों में एजुकेशन लेना कंपलसरी था। लेकिन अब ये शर्तें नहीं रही। आज नॉर्मल लोग भी मिलीनियर्स बन सकते हैं। हर व्यक्ति जो डिसिप्लिन के साथ अपनी आमदनी का एक हिस्सा
लगातार निवेश करता है और समय के साथ इसे कंपाउंड होने के लिए छोड़ देता है, वह व्यक्ति आज मिलियनेयर बन सकता है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है दोस्तों कि हर व्यक्ति अपनी रिटायरमेंट पाइपलाइन बनाने में 40 से 50 सालों तक पेशेंस नहीं रख सकता। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है दोस्तों, अभी 5 वर्षों की पाइपलाइन योजना भी मौजूद है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस पाइपलाइन को बिल्ड करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने पैसों को लीवरेज करने की बजाय अपने समय को लीवरेज कर सकते हैं और अपने लिए एक बेहतरीन पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हैं। टाइम लीवरेज यानी कि अपने समय को लीवरेज करना एक बहुत पुरानी कहावत है दोस्तों, जो पैसों के लीवरेज और समय के लीवरेज के अंदर डिफरेंस बताती है। अगर आप किसी ओक के वृक्ष पर चढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आप इसके बीज पर बैठ सकते हैं और इसके पेड़ बनने का इंतजार कर सकते हैं, या फिर आप इस पेड़ पर क्लाइंब करके चढ़ सकते हैं। जब लोग पाइपलाइन बनाने के लिए दशकों तक अपने पैसों को लीवरेज करते हैं तो वे बीज पर बैठ करके इंतजार करने का विकल्प चुनते हैं। ऑथर इसे 50 इयर्स पाइपलाइन प्लान कहते हैं। कंपाउंडिंग इसी का नाम है दोस्तों। लेकिन ऑथर ओक के वृक्ष पर क्लाइंब करने में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसीलिए ऑथर ने 5 ईयर पाइपलाइन प्लान पर काम किया। ऑथर कहते हैं कि आप 5 ईयर पाइपलाइन प्लान से भी वही लक्ष्य हासिल कर सकते हैं जो आप 50 साल की पाइपलाइन बना करके करने वाले हैं, लेकिन इसमें केवल आपका 10% समय लगेगा। इसीलिए ऑथर ने कुछ तेजी से विकास करने वाले बिजनेसेस के अंदर अपना टाइम, एनर्जी और मनी को लगाया। ऑथर कहते हैं कि पेड़ के शिखर पर पहुंचने के लिए 50 साल इंतजार करने की बजाय मैं 2 से 5 साल के अंदर वहां पर पहुंचना चाहता हूं। टाइम को लीवरेज करने की सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है दोस्तों कि हम सभी के पास टाइम समान मात्रा के अंदर है। हम सभी के पास हर दिन की शुरुआत में 1440 मिनट होते हैं, क्योंकि हम सभी को समय की बराबर मात्रा मिली है। इसीलिए जो लोग एक पेचेक से दूसरे पेचेक तक जीते हैं और जो लोग फाइनेंशियली फ्री हैं, उनके अंदर फर्क बस इतना है दोस्तों कि वो अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कुछ लोग अपनी पाइपलाइन बनाने में टाल मटोल करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि उनका हाल फिलहाल में बुरा समय चल रहा है। ऑथर कहते हैं कि हाल फिलहाल के अंदर सभी का बुरा समय चल रहा है, सभी स्ट्रेस फील करते हैं, सभी बिजी हैं। कुछ लोग राइट टाइम का इंतजार करने में अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। ऑथर कहते हैं कि राइट टाइम जैसी कोई चीज़ नहीं होती, अभी राइट टाइम है, अभी शुरू कीजिए। जरा एक पल के लिए सोचिए दोस्तों कि हम अपनी लाइफ के अंदर क्या चीज़ हासिल कर सकते हैं अगर हम हर दिन 2 घंटे और वीकेंड के समय पर 3-3 घंटे काम करते हैं। तो आप एक वीक के अंदर 16 घंटे काम करते हैं और 16 घंटे एक वीक के हिसाब से आप एक साल के अंदर 50 सप्ताह के हिसाब से कुल 800 घंटे अतिरिक्त काम करते हैं, जिसका मतलब है कि आप 8 घंटे के हिसाब से 100 दिन या फिर पूरे साल में 3 महीने और 10 दिन का काम करते हैं। और ऑथर हमें समय का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट बताते हैं दोस्तों कि खाली समय का प्रोडक्टिविटी से इस्तेमाल करना ही सफलता की कुंजी है। जो लोग आज सफल हैं उन्होंने अपने समय का सही तरीके से उपयोग किया और ढेर सारी वेल्थ क्रिएट की। लोग अक्सर ऑथर से पूछते हैं कि जब इस समय सब कुछ अच्छा और सही चल रहा है तो वे पाइपलाइन बनाने में अपना टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट करें। ऐसे लोगों को ऑथर कहते हैं कि जब चीज़ें बेहतरीन हों तभी आपको अपनी पाइपलाइन बना लेनी चाहिए। इससे बेहतर समय दूसरा आपके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि जब सिचुएशंस खराब होंगी तो हो सकता है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाए। हम सभी के पास लीवरेज करने के लिए पैसा भले ही समान मात्रा में न हो, लेकिन हम सभी के पास समय समान मात्रा के अंदर है और इसका उपयोग करके हम अपने लिए पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हैं। आज पाइपलाइन बिल्ड करना केवल अमीर लोगों के हाथ में ही नहीं है। कोई भी थोड़े से समय और बहुत सारे मोटिवेशन के साथ 2 से 5 साल के अंदर अपने लिए टाइम को लीवरेज करके पाइपलाइन बिल्ड कर सकता है, जो शायद वर्षों तक आपको पैसा कमा करके दे। वास्तव में टाइम को लीवरेज करने का संसार के इतिहास में सबसे महान साधन हमारी उंगलियों पर है, जिसके अंदर आप इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों। समय को लीवरेज करने के इस साधन ने इतने कम समय के अंदर इतने ज़्यादा मिलियनेयर उत्पन्न किए हैं जितने इतिहास में पहले कभी नहीं हुए हैं। ऑथर इसे ई पाइपलाइन कहते हैं और यह टाइम को लीवरेज करने का सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों। ई कंपाउंडिंग द अल्टीमेट पाइपलाइन।
आज इंटरनेट एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जिसे ऑथर न्यू इकोनॉमी की पाइपलाइन कहते हैं। आज इंटरनेट उस तरीके को बदल रहा है जिस तरीके से संसार जीता था, काम करता था। अब इंटरनेट ही फ्यूचर है और फ्यूचर अभी है। आप लगातार एडिशनल इनकम देने वाली पाइपलाइन को बिल्ड करने के लिए इतिहास के सबसे महान लीवरेजिंग साधन इंटरनेट का उपयोग करके 50 सालों में बनने वाली पाइपलाइन को 2 से 5 सालों के अंदर बना सकते हैं। संसार में रहने वाले लाखों करोड़ों लोग आज कंप्यूटर और फ़ोन के जरिए इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, जो कभी भी कहीं भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ये बहुत बड़ा है और भीड़ भाड़ वाला है। इसीलिए कस्टमर्स को राइट प्रोडक्ट और वेबसाइट्स को लॉयल कस्टमर ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर आप अपने टाइम और रिलेशनशिप की हेल्प से वेबसाइट को एक लॉयल कस्टमर प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिससे कस्टमर को राइट प्रोडक्ट मिल जाता है और वेबसाइट को लॉयल कस्टमर, और आपको इसके बदले में रेफरल फीस या फिर एफिलिएट कमीशन मिल जाता है। यह सभी के लिए विन विन सिचुएशन है। इसे ऑथर अल्टीमेट पाइपलाइन कहते हैं। इसके अंदर आप अपनी वीडियोस, ब्लॉग्स के माध्यम से किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस के बारे में लोगों को बताते हैं और इसके बाद लोग आपके द्वारा सजेस्ट प्रोडक्ट या फिर सर्विस को खरीदते हैं और कंपनीज आपको कमीशन पे करती हैं। यहाँ पर आप अपने पैसे को लीवरेज करने के बजाय अपने टाइम और रिलेशनशिप को लीवरेज करते हैं और आप ये सब इंटरनेट के माध्यम से YouTube वीडियोस, ब्लॉग्स बना करके कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको ढेर सारे पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही इसे बनाने में दशकों का समय लगता है। आप इसे 2 से 5 साल के अंदर ही बिल्ड कर सकते हैं। अमीर लोग शेयर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके अपने पैसे को लीवरेज करते हैं और सामान्य या फिर नॉर्मल लोग वीडियोस या फिर ब्लॉग्स के माध्यम से अपने टाइम और रिलेशनशिप को लीवरेज करते हैं और अपने लिए एक ऐसी पाइपलाइन बनाते हैं जो उनके लिए सदियों तक पैसा कमा करके देती है। वेल फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो समरी में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो समरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। वी लव यू ऑल दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।